एक छोटे से शहर में रवि नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत समझदार था, पर एक बहुत ही बुरी आदत उसमें थी, हर काम को टालने की। रवि हमेशा सोचता, अरे अभी तो बहुत टाइम बचा है, कल कर लूँगा। यही सोचते सोचते दिन बीतते गए और रवि का हर ज़रूरी काम अधूरा रह जाता। पढ़ाई के वक्त वो मोबाइल में व्यस्त रहता, दोस्तों से बातें करता या वीडियो देखता। जब परीक्षा का समय आया तो घबरा कर कहता, काश थोड़ा और समय मिल जाता। उसके माता पिता कई बार समझाते, बेटा समय बहुत कीमती है, जो इसे गंवा देता है वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन रवि को यह सब बातें बोरिंग लगती थी। वो सोचता था, ये सब पुराने लोग हैं, हर वक्त पास समझाते रहते हैं। एक दिन रवि के पिता उसके कमरे में आए। उन्होंने देखा कि रवि फ़ोन पर वीडियो देख रहा है और किताबें एक कोने में पड़ी है। पिता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी घड़ी निकाली। वह घड़ी दिखने में साधारण थी, गोल डायल, भूरे रंग का चमड़े का पट्टा और थोड़ी धूल से भरी हुई। रवि ने कहा, पापा ये तो बहुत पुरानी घड़ी लग रहा है, इसमें खास क्या है? पिता ने गंभीर होकर कहा, यह कोई साधारण घड़ी नहीं है, ये मेरे पिता की घड़ी है। उन्होंने कहा था कि यह समय की कदर करने वाले के लिए शुभ होता है। अगर तुम इसका ख्याल रखोगे और अपने समय का सही उपयोग करोगे तो यह तुम्हें सफलता दिलाएगी। रवि ने घड़ी ले ली, लेकिन उसने उसे बस अलमारी में रख दिया और भूल गया। दिन फिर वही पुराने ढंग से गुजरते रहे। देर तक सोना, कामों को टालना और हर चीज़ को कल पर छोड़ देना। धीरे धीरे रवि की यह आदत उसकी पढ़ाई और रिश्ते पर असर डालने लगी। वह परीक्षा में फेल होने लगा। उसके दोस्त उससे आगे निकलने लगे। कई बार वो खुद से वादा करता, कल से मैं बदल जाऊंगा, लेकिन हर बार वही हाल, कल कभी नहीं आया। एक दिन कॉलेज में उसके सबसे अच्छे दोस्त ने कहा, रवि तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन तुम समय की कदर नहीं करते। जब तक तुम खुद नहीं बदलोगे कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। रवि को बात तो लगी, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर उस रात रवि बहुत निराश था। उसने सोचा, क्यों मैं हमेशा पीछे रहता हूँ, क्यों मेरे दोस्त हमेशा आगे बढ़ जाते और मैं बस सपनों में रह जाता हूँ। बस बिस्तार पर बैठकर यही सोच रहा था, तभी अचानक उसकी नज़र उस पुरानी घड़ी पर पड़ी जो अलमारी में रखी थी। घड़ी से हल्की सी नीली चमक निकल रही थी। रवि ने आश्चर्य से घड़ी उठाई। तभी अचानक कमरे में हवा तेज चलने लगी और एक बुजुर्ग आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। वह बहुत शांत और बुद्धिमान दिख रही थी। आत्मा बोली, रवि मैं इस घड़ी की आत्मा हूँ। तुम्हारे पिता ने इसे तुम्हें इसलिए दिया था ताकि तुम समय का मूल्य समझ सको, लेकिन तुमने इसे नज़रअंदाज किया। तुम हर दिन समय को बर्बाद करते रहे। रवि डर गया और बोला, कौन हो आप और मेरे साथ क्या होगा? आत्मा ने कहा, हर इंसान के जीवन में समय की एक सीमा होती है। तुमने अपने जीवन का बहुत सारा समय यूं ही बर्बाद कर दिया। अब तुम्हारे पास केवल एक दिन है अपने जीवन को बदलने के लिए। रवि ने घबरा कर पूछा, सिर्फ एक दिन? मैं इतने कम समय में क्या कर सकता हूँ? आत्मा मुस्कुराई, अगर तुम सच्चे मन से चाहो तो एक दिन में बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर आज भी टाल दिया तो तुम्हारी घड़ी हमेशा के लिए रुक जाएगी। अगली सुबह रवि जल्दी उठ गया। उसने पहली बार बिना मोबाइल देखे अपनी किताबें खोली। वह मन लगाकर पढ़ने लगा, अपने नोट्स तैयार किए और सारे अधूरे काम पूरे करने लगा। उसने पुराने दोस्त से माफ़ी मांगी जो लोग उसकी आलस के कारण दूर हो गए थे। दिन भर वह एकदम अलग रवैये से काम करता रहा। शाम तक उसे एहसास हुआ कि अगर वह चाहे तो अपने जीवन को सच में बदल सकता है। रात को जब वह थका हुआ बिस्तार पर बैठा तो घड़ी की सुई फिर से चमकी और वही आत्मा प्रकट हुई। आत्मा बोली, रवि तुमने आज वो चीज़ किया है जो बहुत कम लोग करते हैं। तुमने समय का सम्मान किया और इसी वजह से अब तुम्हारा समय फिर से चल पड़ा है। रवि मुस्कुराया और बोला, मैंने समझ लिया कि समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। अब मैं कभी किसी काम को कल पर नहीं टालूंगा। उस दिन के बाद रवि की पूरी ज़िंदगी बदल गई। वो हर सुबह जल्दी उठता, अपना हर काम समय पर करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। परीक्षा में अच्छे अंक, परिवार का गर्व और दोस्तों की इज्जत वापस मिल गई। कुछ महीने बाद रवि अपने कॉलेज में टॉपर बन गया और शहर के लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। लोग कहते, वो रवि जो पहले हर चीज़ टालता था अब वही सबसे अनुशासित और सफल व्यक्ति बन गया। रवि हर बार उस पुरानी घड़ी को देखता और मुस्कुराता। वो अब भी उसे पहनता था,
न कि समय देखने के लिए, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। समय एक ऐसी संपत्ति है जो हर किसी के पास बराबर होती है, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि कौन उसे सही तरह से उपयोग करता है और कौन उसे बर्बाद करता है। जो व्यक्ति हर काम को कल पर टालता है वो कभी आज को जीत नहीं सकता। हर मिनट, हर सेकंड की कीमत समझो, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।